शक्तिमान तो है ही पूरा एनडीए और सामने बिल्कुल शक्तिहीन पार्टियां खड़ी हैं, कहीं कोई है नहीं। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री के आगमन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है कि ना भूतो ना भविष्यते, पूरे देश में वैसा कार्यक्रम नहीं हो कभी हुआ होगा, वैसा कार्यक्रम कराने चाह रहे हैं। चेहरा कौन रहेगा 25 में, किसके चेहरे पे आप? घोषित चेहरा है, हर नेता ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, हमारे पांचों जो एनडीए के लोगों ने कह दिया। बस लगातार टारगेट करती है कि 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं, एक लंबा सा चिट्ठा बना के और पोस्टर वॉर के जरिए लगातार टारगेट करती है, कैसे देखते हैं? जिसे बिहार के इतिहास में सबसे काला काल कहा जाता है, काला काल कहा जाता है। उस समय के जो लोग जीवित थे, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 85 साल का बूढ़ा हो, वो कभी भूल नहीं सकता। प्रशांत किशोर को कैसे नेता मानते हैं? अच्छे व्यवस्थापक हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तक मैं उन्हें नेता नहीं मानता। नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं, आपके साथ सुधांशु शेखर। तभी हम बीजेपी कार्यालय में, जहां पे एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी और हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद ठाकुर जी हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आज की बैठक में हुआ है? माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार में हो रहा है। मधुबनी में कार्यक्रम होना तय हुआ है, उसी की तैयारी बैठक में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए हुए हैं और पूरे एनडीए के लोग आज जमा हुए हैं यहाँ पर और उसी की तैयारी चल रही है। 10 दिन बाकी है। मैं समझता हूँ ये रैली बहुत ही ऐतिहासिक, अभूतपूर्व रहेगी। क्या 2025 चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन माना जाए? नहीं, शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत है ही नहीं। शक्तिमान तो है ही पूरा एनडीए और सामने बिल्कुल शक्तिहीन पार्टियां खड़ी हैं, कहीं कोई है नहीं। इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री के आगमन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है कि ना भूतो ना भविष्यते, पूरे देश में वैसा कार्यक्रम नहीं हो कभी हुआ होगा, वैसा कार्यक्रम कराने चाह रहे हैं। विपक्ष लगातार टारगेट करती है कि 20 साल में कुछ हुआ ही नहीं, एक लंबा सा चिट्ठा बना के और पोस्टर वॉर के जरिए लगातार टारगेट करती है, कैसे देखते हैं आप? अब ऐसा है, वो विपक्ष अपने कार्यकाल को देखे, उस 15 साल को, जिसे बिहार के इतिहास में सबसे काला काल कहा जाता है, काला काल कहा जाता है, जिसमें पूरे बिहार में जो गतिविधियां हुई, उसके चलते बिहार में जो बदनामी हुई, बिहार की बदनामी हुई पूरे देश और दुनिया में, वो कम से कम उस समय के जो लोग जीवित थे, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 85 साल का बूढ़ा हो, वो कभी भूल नहीं सकता। इसलिए वो लोग अपने कार्यकाल को देखें, हमारी बात छोड़ दे। हमने बिहार का, आदरणीय नीतीश कुमार ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर बिहार का विकास कराया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चेहरा कौन रहेगा 25 में, किसके चेहरे पे आपको लग रहा है? माननीय नीतीश कुमार का चेहरा घोषित चेहरा है, हर नेता ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया, हमारे पांचों जो एनडीए के लोगों ने कह दिया है, चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। कुछ एक नए चेहरे पार्टी उतरने, प्रशांत किशोर का कल सभा भी था, रैली भी की थी और कन्हैया कुमार भी पूरे तरीके से उतर गए। लोकतंत्र है, दर्जनों और पार्टी आएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सबको अधिकार है आने का, किसको नहीं है? आप भी कल पार्टी बना ले, आपको कौन रोक रहा है? निश्चित रूप से बनाना चाहिए, लोकतंत्र में है। प्रशांत किशोर को कैसे नेता मानते हैं, अब ये बता दीजिए। नेता मैं नहीं मानता उन्हें, अच्छे व्यवस्थापक हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अभी तक मैं उन्हें नेता नहीं मानता। तो देखिए कि हमारे साथ सांसद हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो प्रशांत किशोर को नेता मानते ही नहीं। अभी हम एनडीए के बैठक में पहुंचे थे, यानी बीजेपी कार्यालय में थे, जहां पे एनडीए की बैठक चल रही थी। अगले 10 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी का मधुबनी में आगमन है, जिसको लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कि ये चुनाव को लेकर भी, जो 25 चुनाव को लेकर भी है, इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार इसे खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, आगे भी कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे स्टॉक।